हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। बिल्कुल हम जितना होगा पॉसिबल उतने छोटे मेथड से करेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन अराइजिंग फ्रॉम 5z/x³ y/x = 0। ये कह रहा है कि जिसका ये सॉल्यूशन है ना, 5z³ y/x = 0, वो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है कि ये सॉल्यूशन कहाँ से आया है। हमने इस तरीके का सॉल्यूशन किया था 5 of u = 0। तो देखिए अब कैसे करेंगे। तो इनमें से मुझे वन बाय वन लेना है। तो वन बाय वन चेक करूँगी मैं। पहले उठाया मैंने बी ऑप्शन उठाया, जैसे कि बी ऑप्शन में क्या दे रखा है। ये दे रखा है px + qy = 3z। तो बस अब इसमें क्या लगेगा, रीजन मेथड लगा देते हैं। कैसे? तो dx/x हो जाएगा, dy/y हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, dz/3z हो जाएगा। बस सिंपली ये सोल्व आउट करना है। तो देखिए अब ये करना है कि अगर मैं पहले दो रिलेशन उठा लूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dx/x हो जाएगा और dy/y हो जाएगा। इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देंगे तो log x = log y। ठीक है। और जो एक कांस्टेंट आएगा मैं वो इधर ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ क्यों ले लेता हूँ, उधर ही लेंगे उस साइड। तो प्लस क्या हो जाएगा, log c1। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्या हो जाएगा, हम कई बार कर चुके हैं इसको। log x = log इंटू y इंटू c1। ठीक है। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x/y = c1 कर सकते हैं। और मैं इसको y/x = c1 भी लिख सकते हैं। दोनों ही ठीक है। दोनों ही ठीक क्यों है, क्योंकि इस log c1 को इधर ले आओ, log c1 को इधर ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, x इंटू c1 क्या हो जाएगा y, और y/x = c1 हो जाएगा। तो कौन सा सेकंड पार्ट तो मैच हो गया। अब दूसरा पार्ट z और x का। तो z और x का लेना है तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट उठाते हैं। फर्स्ट और थर्ड उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx/x है, और dz/z इधर कर देती हूँ और 3 इधर कर देती हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, दोनों तरफ फिर इंटीग्रेशन लेंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 3 log x = log z। ठीक है। और कांस्टेंट का चेक करना पड़े इसलिए वो भी देख लेते हैं। z/x³ है, तो z/x³ है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मुझे कहाँ इधर ऐड करना पड़ेगा, log c2। तो नेक्स्ट देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे इसकी पावर हो जाएगी, तो log x³ प्लस log c2 = log z। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, दोनों तरफ क्या करूँगी मैं, log की प्रॉपर्टी अगर लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, log x³ इंटू c2 = log z। तो अगर मैं यहाँ से c2 कांस्टेंट की बात करूँ तो z/x³। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों ही सॉल्यूशन निकल आए। दोनों ही जो गिवन सॉल्यूशन निकला है कौन से ऑप्शन से, ऑप्शन बी से। तो ऑप्शन बी था करेक्ट आंसर। बाकी आप हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं। दूसरा देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या देता है, टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d² y/dx² + dy/dx + y = 0 क्या होंगे। e⁻x/2 cos x √ 3/2 होगा, एंड e⁻x/2 sin x √ 3/2 होगा। बी ऑप्शन e⁻x/2 cos x √ 3/2 होगा, एंड e⁻x/2 sin x √ 3/2 होगा। ऑप्शन सी e⁻x/2 cos x √ 3/2 होगा, एंड ये दिस। ठीक है। तो सबसे पहले वही जो हमें फॉर्मेट दे रखा है, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पूछा है, तो सबसे पहले इसको हम सोल्व ही करते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं d² + t + 1 इंटू y = 0। बस सिंपली सोल्व आउट कर दो इसको। तो सिंपली जब इसको सोल्व आउट करूँगी तो क्या हो जाएगा, d²। ठीक है। यहाँ से अगर मैं d की वैल्यू निकालूँ तो ऐसे तो निकलेगी नहीं, लेकिन अगर मैं फॉर्मेट में निकालूँ -b + √p² -4ac /2, तो ये क्या हो जाएगा, -1 ± √3 η/2। तो एक ये आ गया ना। तो देखिए अब यहाँ पे जो आइगन वैल्यू, सॉरी हाँ, जो हमारे λ1 और रूट जो है, रूट बोल दो इनको, वो क्या है देखिए। तो λ1 हो गया -1 प्लस √3/2 है। ठीक है। λ2 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन, सॉरी -1 -√3 η/2 डेज। ठीक है।
तो अब ये भी था कि तो ये इस तरीके से रूट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसको हम लिख भी ऐसे सकते हैं -1/2 इंडिविजुअल कर दो रियल और इमेजिनरी पार्ट प्लस √3/2 आइटा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा -√, और √3/2 आइटा। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा। तो इसको करने का हमने मेथड किया हुआ है, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो सोल्यूशन ये होता है e की पावर अल्फा एक्स और इंटू कोस बीटा एक्स प्लस प्लस गलती कर C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ठीक। तो क्या यही है ना इसके रूट। तो एक मिनट अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का ये फॉर्मेट रहेगा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू -1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी √3/2, एक का ही करते हैं यहाँ पे, ठीक है। e की पावर -x/2 इंटू C1 कोस √3/2 आइटा नहीं लेना, जो आइटा के साथ है वो वाला इंटू एक्स, आइटा भी लेंगे नहीं, ठीक है। तो जो हमें देर का फॉर्मेट वही करना है, जो हमें मेथड होता है C2 साइन √3/2x, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो एक तो ये हो गया मेरा और दूसरा मेरा ये हो गया, एक ये और एक ये। तो देख लो कौन सी मैं आंसर मैच कर रहा हूँ। e की पावर x -1/2, दोनों में तो ये रहेगा e की cos x √3/2 और sin x √3/2। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल इजी। कुछ नहीं करना, जो भी दे रखा है उसको सोल्व आउट करो। अब ये मेथड मैं सारे करवा चुकी हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से किए थे मैंने। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3। तो 3 में इसमें क्या कहा है, उन्होंने कहा कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d³ डिवाइड बाय dx³ -4d² डिवाइड बाय dx² प्लस 5dy बाय dx माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले इसको मैं क्या करूँगी, चेंज कर देती हूँ। d³ हो जाएगा -4d² हो जाएगा प्लस 5d हो जाएगा -2 और इंटू वाई इक्वल टू 0। बस अब सिंपली देखिए कैसे सॉल्व आउट करें। तो अब मैं इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ। d³ -d² कर दिया मैंने, 4 और -3d², 4d को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, 3d और प्लस 2d -2 इक्वल टू 0। बस अब जो पहले दो है इनमें जो मैं d² कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा d-1। नेक्स्ट में अगर मैं कॉमन लूँ 3d कॉमन ले लूँगी माइनस का तो क्या हो जाएगा d-1। नेक्स्ट में क्या होगा 2 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा d-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पे तो ऑल ओवर से क्या हो जाएगा d-1 कॉमन हो जाएगा और अंदर d² -3d प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व आउट अगर करें मैं d-1 और d² तो -2d -d प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ d-2 और d-1 है ना, यही होगा तो इक्वल टू 0। और तो क्या हो जाएगा d-1 का होल स्क्वायर इंटू d-2 इक्वल टू 0। तो अपना यहाँ से दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ से, d इक्वल टू 2 तो 1 हो जाएंगे और एक 2 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो C1 प्लस C2x e की पावर x, क्योंकि लैम्डा x लैम्डा बनी है, प्लस C3 e की पावर 2x, ठीक। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखते कौन सा सॉल्यूशन है, C1 प्लस C2x प्लस e की पावर x प्लस C3 की पावर 2x, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा, देखिए इन्होंने कहा सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ a² माइनस x² p² प्लस 2x/p प्लस b² माइनस y² इक्वल टू 0, इसका बताना। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लूँ कि a² माइनस x², ठीक है, इंटू p² प्लस 2xyp प्लस b² माइनस y² इक्वल टू 0। तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएट कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू p। तो विद रिस्पेक्ट टू p करूँ तो 2p इंटू a² माइनस x² प्लस 2xy, p का 1 हो जाएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो मेरे यहाँ पे मेन मोटिव ये है कि मुझे p निकालना चाहिए। p अगर मैं निकालूंगी तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, xy उधर जाएगा तो माइनस xy डिवाइड बाई a² माइनस x²। इसको सारे को उठाया, इसको पूरे को उठाया और इसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a² माइनस x²
अब बी स्केयर की जगह भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर और नीचे ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का होल स्केयर प्लस 2xy इंटू माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर हो जाएगा और प्लस बी स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो अब देखते हैं यहाँ से मुझे पी ही एलिमिनेट करना होता है इस टाइप के इक्वेशन इक्वल टू 0 है तो एक से एक ही कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब अगर इसकी नेक्स्ट की बात करूँ तो माइनस 2x स्केयर वाई स्केयर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर हो जाएगा और प्लस बी स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 0। तो पहले तो हम क्या देख लेते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि सोल्यूशन किस टाइप का दिया है। इसी तरीके का सोल्व कर रखा है तो किसमें ए बी और एक्स वाई में, ठीक है। तो ए बी और एक्स वाई में सिंपली अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर कॉमन ले लूँ तो ये तो क्या हो जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 2x स्केयर वाई स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर, इसकी इधर भी मल्टीप्लाई होगी बी स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर एक्स स्केयर। अब मैं इसकी अगर मल्टीप्लाई करूँगी माइनस सॉरी वाई स्केयर ना माइनस वाई स्केयर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर एक्स स्केयर इक्वल टू 0 और नीचे जो एलसीएम लिया था मैंने वो कहता है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो इसको हटा ही देते उधर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो अब सिंपली इसको एडजस्ट करना है, तो सिंपली एडजस्ट करना तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे अगर एक वाई स्केयर एक्स स्केयर यहाँ पे है एक वाई स्केयर एक्स स्केयर यहाँ पे है प्लस प्लस और एक ही तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच गया अभी ये। तो अब क्या करेंगे बी स्केयर ए स्केयर इक्वल टू ये 3 टर्म बच गई तो नेगेटिव वाले दूसरी साइड ले जाऊंगा एक्स स्केयर बी स्केयर प्लस वाई स्केयर ए स्केयर। आई थिंक सो कि आंसर आ गया हो, देखते हैं एक बार एक्स स्केयर बी स्केयर एक्स स्केयर बी स्केयर ए स्केयर वाई स्केयर और आगे क्या है नेक्स्ट ए स्केयर बी स्केयर। तो कौन सा ऑप्शन होगा गाइस, ऑप्शन सी द करेक्ट, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा थोड़ा सा लंबा पड़ेगा क्योंकि इसमें आगे C1 C2 की वैल्यू होगा। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर माइनस 7 dy बाय dx प्लस 6y इक्वल टू 2 की पावर 3x। इसको पूरा सोल्व करना है, पहले पूरा सोल्व करने का सॉल्यूशन निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा yc प्लस yp दोनों निकालने हैं। नेक्स्ट इसने क्या कहा कि y इक्वल टू 1 पे dy बाई y इक्वल टू 1 पे जो कंडीशन है dy बाई dx इक्वल टू 0 पे ये दे रहा है मेरा, ठीक है। दो कंडीशन दे दी तो फिर क्या करेंगे सबसे पहले तो सोल्व आउट करते हैं। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा डी स्केयर माइनस 7d प्लस 6, ठीक है। मैं पहले वाई से निकाल रहा हूँ इक्वल टू मैं 0 कर देती हूँ तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा सॉरी तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डी स्केयर माइनस 16 माइनस टी प्लस टी इक्वल टू 0। तो डी कॉमन ले ले डी माइनस 6 हो जाएगा माइनस यहाँ से कॉमन ले डी माइनस 6 हो जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई यहाँ पे कि ये जो रूट आए हैं 6 और 1 आए हैं तो वाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 e की पावर 6x प्लस C2 e की पावर x। एक तो ये आ गया, ठीक है। अब वाई सी लेंगे, अब यहाँ से क्या कर लेंगे वाई पे और निकाल लेते हैं साथ के साथ तो क्या हो जाएगा 1 बाई डी स्केयर माइनस 7d प्लस 6 इंटू 2 इंटू e की पावर 3x। तो ये 2 तो क्या बाहर ही हो जाएगा और e की पावर 3x एज इट इज रखेगा, डी को 3 से रिप्लेस करना तो 3 3 9 हो जाएगा 7 गुना 3 प्लस 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू e की पावर 3x तो क्या हो जाएगा 21 और ये क्या हो जाएगा 15 तो माइनस का कितना बच गया 6, है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस 1/3 e की पावर 3x ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया मेरा। नेक्स्ट अगर मैं वैसे बात करूँ ना तो यहाँ पे किसी में भी अपना है नहीं ये कि कहीं पे 1/3 हो क्योंकि दो दो तो रूट C1 और C2 ये आ गए हैं ना। देखिए यहाँ पे करें कि जैसे जो ये दो रूट तो ये हो गए C1 e की पावर 6x प्लस C2 e की पावर 6x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों में तो ये लास्ट वाला मैच नहीं हो रहा है। अगर इसको स्मार्ट वे से करना है तो देखिएगा जिसको जैसे ये तो मेरा क्या आ गया वाई सी आ गया ना, ये मेरा वाई सी वाई पी आ गया, दो ये हैं और एक ये ऐड होगा तो जो मेरा सॉल्यूशन आएगा तो मैं अगर मैं पूरा एक बार लिख देती हूँ तो उससे ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो वाई सॉल्यूशन क्या है C1 e की पावर 6x
प्लस C2 e की पावर x, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि ये है अपना -1/3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -1/3 e की पावर 3x, ठीक है दिस। तो ये हो गया। तो अब मेरे क्या होने, 3 आएंगे ना, तो 3 देखिए क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो अगर मैं पहले सॉल्यूशन की बात करूँ, एक तो मैं जो बाकी दो तो ये क्या हो जाएंगे, रूट के हैं C1 और C2 के, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक तो एक की पावर तो क्या है 6x है और दूसरे की x है, लेकिन यहाँ पे तो x और 5x कैंसिल, ठीक है। लेकिन ये तीसरे वाला मैच हो रहा है तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया। और दूसरे दो में बाकी तो चीजें फिर चेक करेंगे हम। इसमें क्या है कि मेरा वाई पी ही मैच नहीं हो रहा, तो वाई पी ही मैच नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया मेरे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी अब पूरा मेथड से भी कर लेते हो सोल्व। तो यहीं पे आपको क्या है कि अगर मान लिया ये बोलते कि ये कंडीशन है वो कंडीशन है, तो आपको वो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें तो इसमें ये रहता है कि आप इसको देखो सोल्व करके एक बार कितना कहाँ तक जा रहा है, और फिर सिर्फ यहीं तक बात बन रही है मेरी, क्योंकि एक बार थोड़ा स्मार्ट वे से देख लो कि कौन सा मैच कर रहा है। एक भी मैच नहीं हो रहा था क्योंकि कहीं पे वाई भी मैच नहीं हो रहा, कहीं पे वाई सी नहीं हो रहा था, क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो अगर सोल आउट करना है तो सोल आउट करना है तो दोनों कंडीशन को पुट करना। कंडीशन क्या क्या देखिए गाइस, देखिए y इक्वल टू 1 और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे एक बार तो y इक्वल टू 1 है, जो सोल्यूशन है वो 1 है, और दूसरा उसका डेरिवेटिव 0 है x इक्वल टू 0 पे। तो मैं ये इसको मैंने वैसे सोल्यूशन मैंने करके दिखा दिया है। ये आगे वाला मेथड में सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि y 0 पे y x इक्वल टू 0 पे 1 है, तो इसमें सीधा पुट कर दो C1 प्लस C2, ये क्या हो जाएगा इधर -1/3 हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो अब अगर मैं बात करूंगी C1 प्लस C2 इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू C1 e की पावर 6x प्लस C2 e की पावर x और माइनस e की पावर 3x, क्योंकि 3 एक बार आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और x इक्वल टू 0 इसमें भी पुट करना है, x इक्वल टू 0 पे ये 0 है, तो वो भी अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6C1 प्लस C2 और -1, यस को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। दोनों को सोल्व आउट कर लो, दोनों को सोल्व आउट कर लो, 1 और 2 और आंसर आ जाएगा आपका। बाकी मैंने जो मेथड बताया उस पर ध्यान दीजिएगा कि यहीं तक सोल्व किया और एक बार देख ले चेक करके, अगर बात बन रही है तो मोस्ट प्रोबेबली बन ही जाएगी यहाँ पे बात हमारी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए गाइस, क्वेश्चन 6 हमें क्या देता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 2 व्हिच सैटिस्फाई द कंडीशन dx by dt इक्वल टू 3 व्हेन x इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू -1। तो मेरे को दो कंडीशन दे रखी है, तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको सोल्व आउट कर देते हैं, डी स्क्वायर -1 इंटू एक्स, ठीक है, ये दे रखा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x और t के फॉर्मेट में है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, t यहाँ पे क्या हो जाएगा +-1। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन x और t में आएगा, x इक्वल टू C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर -t, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने कंडीशन क्या दी, नेक्स्ट इन्होंने कंडीशन दी है dx बाई dt 3 होगा। तो dx बाई dt अगर मैं निकाल दूँ तो छोटा इसको तो निकाल भी सकते हैं, C1 e की पावर t माइनस C2 e की पावर -t। तो ये क्या होगा, ये 3 दे रखा है कब, x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू अगर मैं 1 पुट कर दूँ यहाँ पे, एक x इक्वल टू dx बाई dt इक्वल टू 3 है जब x इक्वल टू 1 होगा, इस पे तो कोई बात ही नहीं बनी। t इक्वल टू 1 हो तो हमने बात। तो देखिए गाइस एक मिनट, ये भी थोड़ा सा हमने पूरा नहीं किया सोल्व आउट इसको, अभी थोड़ा इसमें क्या करेंगे हम, अभी इसका ये वाला पार्ट और निकाल लेते पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस साइड में क्या है, सिर्फ 2 है, तो देखिए कैसे करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, वाई पी, तो वाई पी क्या हो जाएगा 1 बाई डी स्क्वायर -1 इंटू 2। तो 2 है सिर्फ कॉन्स्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 0, e की पावर 0 x, है ना। तो क्या करेंगे इसको यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर -1 इंटू 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 आ गया मेरा। तो अगर मैं इसको बाद में देखूँ, इसको बाद में देखूँ मैं, ये अभी नहीं करेंगे हम क्योंकि पूरा सोल्व आउट कर लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो ये सॉल्यूशन है वाई पी नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्स पी आएगा, एक्स पी आएगा, है ना, एक्स पी आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई तो एक्स पी हो जाएगा,
अब टोटल जो सॉल्यूशन आया मेरा वो क्या हो जाएगा, एक्स टी इक्वल टू सी वन ई की पावर टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस टी और माइनस टू, ये हो गया। तो अब जो एक कंडीशन ये क्या दे रखी है इन्होंने, ये दे रखा है एक्स इक्वल टू माइनस वन होगा जब टी इक्वल टू टू होगा, टी इक्वल टू टू पे ही बात आ रही है। तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन होगा जब टी क्या होगा, टू होगा, ई की पावर टू प्लस सी टू ई की पावर माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व आउट करूँ सी वन ई स्केयर प्लस सी टू ई की पावर माइनस टू, तो इसको टू को मैं उधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा ये मेरा 1। तो एक इक्वेशन ये होगी मेरी। दूसरा इन्होंने कहा है कि डेरिवेटिव वाली बात, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू थ्री है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू थ्री है जब एक्स वन हो टी टी टू हो, ठीक है। तो अब देखिए डी एक्स बाई डी टी अगर मैं यहाँ पे लूँ, जो मेरा ये दे रखा है इसका डी एक्स बाई डी टी निकाल के देखते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज सी वन ई की पावर टी माइनस सी टू ई की पावर माइनस टू टी माइनस टू इक्वल टू थ्री दे रखा है। यहाँ पे भी टी टू ही पुट करेंगे, एक तो एक्स इक्वल टू वन दे रखा और टी इक्वल टू टू पुट करेंगे, तो एक्स इक्वल टू वन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पे। तो टी इक्वल टू टू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वन ई की पावर टू माइनस सी टू ई की पावर माइनस टू टी, और ये दो उधर रह जाते हैं 5, तो इक्वेशन दो ही होगी। सी वन और सी टू की वैल्यू यहाँ से सोल्व आउट कर लेंगे, सी वन और सी टू की वैल्यू। तो देखिए क्या आ जाएगा, मैं सीधा लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, इन दोनों को सोल्व आउट करेंगे तो सी वन और सी टू क्या आ जाएंगे देखिए। तो देखिए सी वन की वैल्यू कितनी है, सी वन की वैल्यू मेरी आई टू इंटू ई की पावर माइनस टू, सी टू की वैल्यू आई माइनस ई स्केयर, ठीक है। सी वन और सी टू की वैल्यू पुट कर देते हैं कहाँ पे, एक्स टी में। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ, यहाँ पे सीधा अगर मैं सॉल्यूशन निकालूँ तो एक्स टी जो मेरा आया वो क्या गया, सी वन कितना है टू ई की पावर माइनस टू और प्लस टी कर देते हैं क्योंकि ये भी तो इसके मल्टीपल में है, और प्लस नेक्स्ट क्या है, प्लस नहीं करेंगे क्योंकि माइनस ई स्केयर आया है, तो माइनस ई स्केयर ये क्या हो जाएगा टू माइनस टी, ठीक है, और माइनस टू, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, तो इनमें से तो ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सोल्व आउट करो और फाइंड आउट करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा, उन्होंने कहा सोल्व एक्स की डी स्केयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स के प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12 वाई इक्वल टू वाई सेटिस्फाइंग वाई इक्वल टू वन पे वाई एट एक्स इक्वल टू वन पे जीरो दे रखा है, उसका डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू वन पे जीरो दे रखा है, ठीक है। तो मुझे सोल्व आउट करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो देखिएगा जी किस टाइप का फॉर्मेट है, ये हमारा ये दे रखा है कि डी स्केयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स की इसका एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स में टू एक्स से माइनस वाई, तो ये उस तरीके का फॉर्मेट हो गया ना। तो x इक्वल टू ए की पावर जेड अगर हम पुट कर देते हैं तो z कितना हो जाएगा log x होगा। तो यहाँ से जो चेंज होगा तो इसको चेंज करने का तरीका ये था कि थीटा इंटू थीटा माइनस वन में चेंज कर रहे थे हम डबल डेरिवेटिव वाले पोर्शन को। तो ये फर्स्ट वाला ये हो जाएगा प्लस टू इंटू थीटा हो जाएगा माइनस 12, ठीक है। पहले मैं ये वाई सी सोल्व करते हैं इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा थीटा स्केयर माइनस थीटा प्लस टू थीटा माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसको सोल्व आउट करूँ तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा स्केयर प्लस थीटा माइनस 12 इक्वल टू जीरो। देखिए तो देखिए इसको टू फैक्टर में डिवाइड कर देते हैं इसको, थीटा स्केयर प्लस 4 थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से थीटा को मिले तो थीटा प्लस 4 हो गया और यहाँ से 3 को मिले तो थीटा प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू माइनस 4 और 3, तो आ गए इसके सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस 4z, ये गलती नहीं करनी है यहाँ पे कहीं e की पावर 4x लिख दो, क्योंकि ये चीज़ याद रखो x इक्वल टू e की पावर z से रिप्लेस किया, सी टू e की पावर 3z। तो अब इसको x में चेंज कर देते हैं, तो x में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा c1, तो e की पावर माइनस 4 है तो क्या हो जाएगा 1/x की पावर 4 हो जाएगा, c2 e की पावर 3z है तो क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। ये मेरा yc आ गया, ठीक है, ये yc आ गया। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है yp भी निकालना है, टोटल सॉल्यूशन निकालना है। तो राइट हैंड साइड में कितना है 12 और बाकी कांस्टेंट ही है, तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो मेरी इक्वेशन है थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 12, तो मुझे yp निकालना है, तो yp निकालना है तो 1/3
थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 12 इंटू 12, तो ई की पावर 0 जेड हो गई। तो यहाँ पे ई की पावर जेड हो गई, पुट कर देते हैं 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, और एज इट इज रहेगा तो -1 आ गया ना। ई की पावर 0 जेड को तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर अगर मैं टोटल सॉल्यूशन की बात करूँ तो मेरा वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा C1 इंटू 1/x की पावर 4 प्लस C2 इंटू एक्स क्यूब -1। ठीक है, तो जो पहला रिजल्ट है उसमें पहला रिजल्ट में क्या देखेंगे, y एट x इक्वल टू 1 पे 0। तो अब देखिए जब x अगर मैं 1 पुट करूँगी, x अगर मैं 1 पुट करूँगी तो y कितना है 0, तो C1 प्लस C2 -1। एक इक्वेशन ये आ गई। और दूसरी इक्वेशन क्या है, क्या कहा है इन्होंने, इसका मैं डेरिवेटिव लूँ, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँगी तो क्या हो जाएगा, तो -4C1 एक्स क्यूब प्लस 3C2 एक्स क्यूब, ये हो गए। अब ये देखना डेरिवेटिव की क्या कहानी है। तो इसने कहा कि फर्स्ट जो डेरिवेटिव है x इक्वल टू 1 पे 0 आएगा, ये भी 0 है, x इक्वल टू 1 पे, तो 0 होगा x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, 3C2 दिस। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, मुझे क्या निकालना है C1 C2 को, तो C1 और C2 की वैल्यू क्या आ जाएंगे देखिए मैं बताती हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मेरी है 4/7 और ये मेरी वैल्यू है 3/7, दोनों को सोल्व आउट करने में बस अब क्या करेंगे, सिंपली पुट कर दो, सिंपली पुट करते हैं। तो देखिए C1 एक तो रहेगा 3/7 है ये, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा 4/7 है, ठीक है, और -1 तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी था करेक्ट। ऑप्शन समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल लीजिए, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखिए अपना 8वां क्वेश्चन देखिएगा, इसका देखिए सोल्व 2x प्लस 3y माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 3 इंटू वाई माइनस 1 का स्केयर प्लस एक्स माइनस 1 का स्केयर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू सी हो जाएगा। बी ऑप्शन है 3 इंटू वाई माइनस 1 का स्केयर प्लस एक्स माइनस 1 का स्केयर प्लस सी हो जाएगा। सी 3 इंटू वाई प्लस 1 का स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 का स्केयर ये प्लस 4x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू सी, या डी ऑप्शन। तो इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है कि 2x प्लस 3y माइनस 5 पहले लिख लेते हैं इसको इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस dx से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो इस dx से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 5 इंटू डी वाई। ठीक है, उस प्लस में ही ले लेती हूँ, ये दूसरी साइड नहीं लेके जाती हूँ, प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसको सोल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मैं 2x डी वाई प्लस 3y डी वाई माइनस 5 डी वाई, इसको अगर मैं करूँगी तो 3x डी एक्स प्लस 2y डी एक्स माइनस 5 डी एक्स इक्वल टू 0। तो अगर मैं ये वाले अगर मैं ले 2 इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्स्टेंट वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी हो गया है मेरा फॉर्मेट। तो अगर मैं क्या करूँगी, इसको देखूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस 3y dy, इसको एज इट इज रखते हैं, x dx ये हो जाएगा माइनस 5 dx प्लस dy इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, 2xy प्लस यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, वाई स्केयर बाई 2 और एक्स स्केयर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा और इधर C1 हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। और इसको मैं अगर एक और बात कर देती हूँ, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दूँगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो क्या हो जाएगा, 4xy प्लस 3y स्केयर प्लस 3x स्केयर माइनस 5 नहीं सॉरी 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 से भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 10y इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन। तो अब ये देखते हैं कि मैच किससे कर रहे हैं। तो फिलहाल अब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे तो कोई और ही कहानी है। तो लेकिन जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे, अब जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँगी, देखिएगा जब मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँगी तो जब आप इनको सोल्व करोगे, करना कुछ नहीं, इनको जब सोल्व करोगे आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसका स्केयर सोल्व करोगे, फिर इसका स्केयर सोल्व करोगे, इनका स्केयर सोल्व करोगे, तो आपका एग्जैक्टली यही आएगा।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब मैंने इस मेथड से इसलिए किया क्योंकि इससे देखिए मेरा जल्दी निकल गया। करना है क्या है, इतना आ गया फटाक से, और फटाफट से हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लेकिन जो इसका जो रियल मेथड होता है वो बहुत लेंथी होता है, जो इसके लंबा मेथड होता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में हमें क्या देखा, इन्होंने कहा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus y by x equal to e 2xk plus 3x plus 4 इज क्या रहेगा। ऑप्शन ए y equal to x2 plus 3x xk plus 4x log x plus cx होगा। ऑप्शन बी y equal to xk plus 3xk plus 4x log x plus c होगा। ऑप्शन सी y equal to x2 plus 3xk plus 4 log x plus c क्या होगा। तो देखिए पहले तो मैं ये बता दूं, देखते ही पता चल रही है कौन सा फॉर्मेट है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू पी एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी की जगह पे कितना है, -1 बाई एक्स। तो इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स डी एक्स, तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। देखिए इसका जो इंटीग्रेशन है मेरा वो क्या आ जाएगा, ए की पावर माइनस log x। तो एक तरीके से 1 बाई एक्स ही हो गया ये। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स इंटू वाई सॉल्यूशन निकाल रही हूँ क्योंकि ये हम कई बार कर चुके हैं। तो इंटू क्यू, तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है ना। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको सोल्व आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y बाई एक्स इक्वल टू, अब पहले तो इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस 3 प्लस 4 बाई एक्स। ठीक है, इसका dx। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 3x प्लस 4 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, हमें सीधा देखो क्या रहेगा, ये इधर क्या है y बाई एक्स, तो y इधर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x log x प्लस सी एक्स है ना। तो पहले देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x 4x log x सी एक्स। आई थिंक सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा ही देखो और कुछ। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन हमें क्या देगा, इन्होंने कहा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 1 प्लस cos 2y 1 माइनस cos 2y। तो इसको सोल्व करने के लिए अगर मेरे को पता हो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो बस अब इसको ही सोल्व आउट करते हैं। तो dy by dx इक्वल टू माइनस इधर ले जाती हूँ 1 प्लस cos 2y डिवाइड बाय 1 माइनस cos 2x। ठीक है, माइनस इधर रहेगा, ऊपर वाला तो एडिशन वाला तो क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर बाई, और नीचे क्या रहेगा 2 sin स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। तो अब सिंपली क्या करेंगे, हम इसको अपने इसके फैक्टर में अलग अलग कर देते हैं। तो जो x का है x के साथ हो जाएगा, y का y के। तो dy बाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर बाई इक्वल टू और dx बाई साइन स्क्वायर x, और माइनस को हमें बोलना नहीं। ठीक है, अब इनको ऊपर रख देते हैं। तो ऊपर रखेंगे तो 1 बाई कोस एक्स क्या होता है सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सिंपली क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या है, तो हमें पता है गाइस कि जो सेकेंड स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट वाई, और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स। एक माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा कोट एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या है। हाँ, तो क्या हो जाएगा अपना कि टेंजेंट वाई माइनस कोट एक्स दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन, टेंजेंट वाई माइनस कोट एक्स इक्वल टू सी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप सो गाइस समझ में आया होगा। तो ये था अपना सॉल्यूशन। तो बिल्कुल इजी वे से करना है, जहाँ पे ट्रिक लगे, जरूरी नहीं कि कौन सा मेथड लगाऊं कौन सा, उस टाइम पे जो भी ध्यान आ रहा हो कि हाँ इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, तो आप फटाक से कर देंगे इसको। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते तो पीजीटी स्क्रीनिंग का मैथ को प्लीज डाउनलोड द पीजीटी प्लस भी। किसी भी क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7056243289 पे। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट के पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे टेस्ट सीरीज जो भी डाउट करो होगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।